अस्सलाम वालेकुम। सियासत.pk के साथ मैं हूं शाहिद अकरमास। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत घरेलू तशद्दुद को रोकने के लिए एक बिल लेकर आई जिसको डोमेस्टिक वायलेंस का नाम दिया गया। उलमा की जानब से यह एतराज़ किया गया कि ये कानून इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ है और एक तनाज़ा खड़ा हो गया, जिसके बाद इस बिल को इस्लामी नज़रियाती कौंसिल भेज दिया गया ताकि देखा जाए कि यह कानून इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ तो नहीं, और अगर ऐसा है तो इसकी कौन कौन सी शिकें खिलाफ इस्लाम हैं। हुकूमत की जानब से बिल इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को भेजे जाने के बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत एक मखसूस तबके की जानब से तनकीद की ज़द में है। सोशल मीडिया सार्फिन और ख़ास तौर पर ख़वातीन की जानब से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि हुकूमत ने एक मरतबा फिर मजहबी अनासर के मुबैना दबाव की वजह से ऐसा फैसला किया है। मरूफ सहाफ़ी और कॉलम निगार अंसार अब्बासी ने इस पर एक तफसीली कॉलम भी लिखा है जिसका उन्वान है बेराह रवी के फ़रोग का बिल। अंसार अब्बासी लिखती हैं कि जहाँ तक जिस्मानी तशद्दुद की बात है तो इसको रोकने पर तो किसी को एतराज़ नहीं हो सकता, लेकिन इस बिल में तशद्दुद की तारीफ़ में जज्बाती, नफ्सियाती और ज़ुबानी अमल को भी शामिल कर दिया गया है। तशद्दुद की इस्लाह महदूद तारीफ़ की वज़ाहत के लिए जिन चंद अफ़आल का बिल में ज़िक्र किया गया है उनमें से कुछ को पढ़कर अंदाज़ा होता है कि जैसे ये बिल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर को फ़रोग़ देने का रास्ता खोल सकता है, ख़ानदान और शादी के इदारों को कमज़ोर कर सकता है। अंसार अब्बासी लिखते हैं कि एक शिक के मुताबिक अगर शिकायत कुनिंदा चाहे वो लड़का हो या लड़की अपने बाप, माँ, भाई या बड़ी बहन के मुतल्लिक शिकायत करता है कि उसकी तौहीन की गई है या उसकी तौहीन की जाती है तो ये तशद्दुद के ज़ुमरे में आएगा, जिसकी सज़ा 3 साल तक है और जिसके नतीजे में जिस फ़र्द के ख़िलाफ़ शिकायत की गई है उसे घर से भी बेदखल होना पड़ेगा। इसी तरह अगर बाप, माँ, भाई, बड़ी बहन को अपने घर के किसी लड़के या लड़की के बारे में शक है कि उसका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है तो उसके लिए उस लड़के या लड़की की निगरानी की जाती है। उससे तरबियत के मकसद के लिए ये कहा जाता है कि तुम घर से नहीं निकल सकते या नहीं निकल सकती, तो निगरानी करना और उसको घर से निकलने से रोकना भी उसके लिए जज्बाती और नफ्सियाती तशद्दुद बन जाएगा। अंसार अब्बासी लिखते हैं कि अगर बाप ने, माँ ने, बड़ी बहन ने या भाई ने अपने ही ख़ानदान के लड़के या लड़की को ये भी कह दिया कि मैं तुम्हें मारूंगा अगर तुमने ये किया तो ये भी जिस्मानी और ज़हनी तौर पर तकलीफ़ देने की धमकी के ज़ुमरे में आएगा, जो इस बिल के मुताबिक काबिल गिरफ्त घरेलू तशद्दुद होगा। अगर घर का कोई फ़र्द ये शिकायत कर दे कि उसके बाप, शोहर, भाई, माँ, बहन ने हिरासा किया है और इसमें जिस्मानी तशद्दुद शामिल ना हो तो भी इस बिल के तहत जुर्म तस्वर होगा। अंसार अब्बासी मज़ीद लिखते हैं कि इस कानून में कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन इसके खतख्वाल को देखकर वाज़ेह तौर पर यह बात सामने आती है कि इसका असल मकसद वो नहीं जो बताया जा रहा है, बल्कि ख़ानदानी निज़ाम और शादी के बंधन को कमज़ोर करना और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के कल्चर को फ़रोग़ देना है, जिस पर वालिदैन, बड़े भाई बहन को एतराज़ करने का कोई हक़ नहीं है। अंसार अब्बासी लिखते हैं कि आजकल स्कूलों कॉलेजों का कोई हाल नहीं। अगर आपको अपने बच्चों को डिसिप्लिन करना चाहें और उन पर तरबियत की गर्ज से जायज़ सख्ती करेंगे, रोक टोक करेंगे, उन्हें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर से बचाएंगे, तो भी आप जज्बाती, नफ्सियाती या ज़ुबानी तशद्दुद करने के मुजरिम करार पा सकते हैं। इस बिल का सबसे ख़तरनाक पहलू बच्चों को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर अपनाने, जबकि माँ बाप को जेल भेजने, घर से बेदखल करने और मुजरिमों के हाथों और पाँव में कड़े पहनाने का डर पैदा करता है। अंसार अब्बासी लिखते हैं कि बिल पढ़कर सोचता हूँ कि हमारी पार्लियामेंट के अरकान क्या सोए हुए हैं। नाज़रीन, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल इस बिल का बगौर जायज़ा लेने के बाद अपनी सिफारिशात पेश करेगी। आप लोग इस बिल को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।